तो यहाँ पर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज का टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको करा दिया था। अगर जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, 10 क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है, ठीक है। जो भी 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था हर कंपटीशन एग्जाम में आपका आया हुआ है। अब ये पार्ट नंबर जो 2 है आपका, टाइप नंबर जो 2 है आपका, ये भी मैं आपको 10 क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कैसे आपका पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन है, इसको देखो, दूसरा आपका देखो, तीसरा सवाल देखो, ऐसे ऐसे आपको देखो कितना सवाल आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे आपका टोटल आपका 10 सवाल है आपका, ठीक है। कितना सवाल आपका? 10 सवाल है आपका। मैंने आपको बता दिया ऐसे सवाल टाइप 2 में आपको कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक पहले से बता रखा है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में। अब इस सवाल को हम सॉल्व करना सीखते हैं 1 बाई 1। तो जैसे जैसे मैं आपको सवाल में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, टाइप वाइज, वैसे वैसे अगर जो आपको कर लोगे तो आपको परसेंटेज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखो पहला जो सवाल आपका वो क्या कह रहा है, व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। यानी कि किसी संख्या का 75% में जब 75 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम हमारा यानी कि रिजल्ट हमारा वही संख्या आता है, ठीक है, जो संख्या हम मानेंगे। तो वो संख्या ज्ञात करो। चारों ऑप्शन में से एसएससी में आपका पूछा हुआ, आपका 2002 में पूछा हुआ है, और भी कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा हुआ है। डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको बनाने का तरीका क्या, आपको इसको बनाने का तरीका मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। देखो किसी संख्या के 75% में, ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी परसेंट होगा ना, 75% को ऐसे लिखो, 75%। इसको परसेंटेज को उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ दो। हमेशा जब भी ऐसा सवाल हो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दो, बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ोगे, तोड़ने में मैंने आपको बताया था 75। अब परसेंटेज का साइन जब भी हटता है आपका, ठीक है, तो डिवाइड में आपका कितना आता है, आपका 100 आता है आपका, ठीक है। अब इसको काटोगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4 के फॉर्म में आ गया। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 75% का मतलब क्या हो गया, 75% का मतलब हो गया 3/4। अब यहाँ पर मैं आपको ध्यान रख, अब यहाँ से आपका ये आपका क्या बताता है, आपका 4 आपका क्या बताता है, आपका ये आपका संख्या बताता है, कितना आपका वास्तविक संख्या, आपका प्रेजेंट में कितना संख्या है वो आपको बताता है, ठीक है। और ये आपका इसका इस संख्या का रिजल्ट बताता है, क्या बताता है आपका रिजल्ट, कितने संख्या में से आपका ये कितना पार्ट है आपका वो बताता है रिजल्ट, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूँ, जब सीख जाओगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल में देखो आपको क्या कह रहा है, आपका सवाल में आपका ये कह रहा है, आपका देखो किसी संख्या का 75% में, ठीक है, तो 75% को हमने क्या लिखा है, 75% को हमने ये लिखा है 3/4, 3/4, 3/4। किसी संख्या के 75% किसी संख्या का कह रहा है, तो उस संख्या को हम, ये संख्या को हम मान लेते हैं 4x मान लेते हैं, 4x। तो और आपका क्या कर रहा है, उसी में कितना जोड़ा जा रहा है, आपका 75 जोड़ा जा रहा है। अब इसमें हमको 75 जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर हमारा जो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, आपको हमारा क्या मिल रहा है, परिणाम वही संख्या मिल रहा है। तो वही संख्या हमने संख्या क्या माना, हमने 4x, तो हमने क्या माना 4x, हमारा वही संख्या आपका मिल रहा है। तो सवाल आपको बनाने आ गया ना, समझ में आ गया ना, ओके। तो सवाल आपको समझ में आ गया ना। तो 75% आपका था, 3/4 लिख दिया। तो ये आपका नीचे वाला आपका संख्या होता है आपका, ये आपका उस संख्या का रिजल्ट होता है आपका ऊपर वाला, ठीक, ओके। अब किसी संख्या का, तो संख्या को हमने 4 था तो 4x मान लिया, ठीक है। किसी संख्या तो वही संख्या हमको 4x मान लिया। कितना परसेंट, 75% को 3/4 हमने लिखा है इस फॉर्म में, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 75 जोड़ा जा रहा है, तो उसको वही संख्या हमारा मिल रहा है जो संख्या हमने माना था हमारा, ठीक है, ओके। ये देखो 4 से आपका 4 कट गया, हमेशा कट जाएगा जब भी आपको फ्रैक्शन में लिखोगे और नीचे वाले को मानोगे तो आपका हमेशा ये आपका कट जाएगा, थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 3x + 75 = 4x, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, तो ये आपका प्लस में है तो आपका माइनस में आएगा आपका। तो 4x में से 3x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, x बराबर कितना बचेगा, आपका 75 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 का आया, आपका x बराबर 75 आ गया, तो हमको 4 का चाहिए, तो यानी कि 4x हमने माना, तो 4x वही आपका संख्या आ जाएगा 4x, 4 × 75, 4 × 75 तो कितना आएगा आपका, 4 × 75 आपका कितना आएगा, आपका 300 आपका आ गया। तो 300 देखो ऑप्शन में कौन सा आपका, 300 आपका ऑप्शन में कौन सा है आपका, 300 सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ऐसे वाला सवाल को ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। सीधा कर आपका कह रहा व्हेन 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज। सवाल उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया गया। क्या किया गया, देखो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम हमारा यानी कि रिजल्ट क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। वही संख्या नहीं आता जो संख्या हम मानेंगे,
पिछले सवाल में वो सवाल था, इसमें दूसरा है, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करना हमको, ठीक है। तो कैसे हम निकाल लेंगे संख्या, सबसे पहले 60% को हम क्या लिखेंगे, बताया मैंने आपको ना, 60% को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 3 6 होता है, फिर 5 से जाएगा आपका ये, तो 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 5, 3/5, ठीक है। तो ये आपको क्या हमने 5x मान लिया, यही आपका क्या, आपका संख्या है, आपका संख्या, आपका यही आपका संख्या है, और ये आपका क्या, आपका रिजल्ट है आपका इस संख्या का, ठीक है, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं किसी संख्या का, तो किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 5x, ठीक है। किसी संख्या का 5x कितना परसेंट है आपका, कितना परसेंट है आपका, 60% का, मतलब 3/5, 3/5। कितना घटाया जा रहा है आपका, इस बार जोड़ा नहीं जा रहा आपका, इस बार घटाया जा रहा है, ठीक है। कितना घटाया जा रहा है आपका, 60 नंबर घटाया जा रहा है, ठीक है, 60 नंबर घटाया जा रहा है आपका, ठीक है। घटाने पर आपका रिजल्ट क्या बच रहा है, आपका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, आपका 60 आपका आ रहा है, रिजल्ट आपका 60 दे रहा है आपका, ठीक है, ओके। तो किसी संख्या का, उस संख्या का हम लोग 5x मान लिया है, ठीक है। 60% को इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, किसी संख्या का 60% यानी कि 3/5, कितना इसमें घटा रहा है, 60 घटा रहा है, बराबर आपका, यानी कि रिजल्ट क्या दे रहा है आपका, 60 ही आपका दे रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आपका मिल जाएगा फटाफट। तो सवाल को सॉल्व करते हैं, देखो ये 60 को सबसे पहले उधर ले जाओ, तो ये आपको माइनस होगा, आपका क्या आएगा, आपका प्लस, तो ये आपका हो जाएगा आपका 120, 60 और 60 जोड़ोगे आपका 120 आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। 5 से 5 आपका कट जाएगा, हमेशा ऐसे आपका कटेगा आपका। तो 3x बराबर क्या आ गया आपका, 3x बराबर इतना आ गया, 3 से काटोगे 3 चौक को 12, तो आपका कितना आएगा, आपका 40 आपका आ गया। कितना आपका आ गया बाबू, 40 आ गया। तो x बराबर आपका 40 आ गया। हमको चाहिए क्या, आपका संख्या आपका क्या, आपका 5x है आपका, ठीक है। तो 5x का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 इंटू, देखो 1 बराबर 40 है, तो 5 बराबर कितना, 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 हो गया आपका। ऐसे समझो ना, एक लड्डू 40 रुपये में मिल रहा है, तो 5 लड्डू कितने में मिलेगा आपका, 5 इंटू 40, सिंपल सा आपका है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, आपका 5 चौक को 20 और 1 जीरो उतर जाएगा, तो 5x बराबर कितना आएगा, आपका आ गया 200। तो संख्या आपका कितना, आपका 200। तो कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तरीका आपका यही होने वाला है जो मैंने आपको बताया है। अगर जो प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये आपको 10 सेकंड में ही बना सकते हो, डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। किसी नेक्स्ट वाला जो सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इफ 30% ऑफ द ए इज एडेड टू द 40% ऑफ द बी, द आंसर इज 80% ऑफ द बी आर आपका। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, यानी कि यदि ए का 30% बी के 40% में जब जोड़ा जाता है, तो हमारा उत्तर क्या आता है आपका, यानी कि आंसर क्या आपका, रिजल्ट क्या आपका आता है, बी का 80% आता है। तो हमको ए का कितना प्रतिशत आपका बी है, ये आपका सवाल आपका, ठीक है। तो इसको भी हम देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है आपका 30% आपका जो 30% है आपका, 30% ऑफ का मतलब बाबू क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 30% ऑफ ए, ठीक है, 30% ऑफ द ए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ऐड किया जा रहा है 40% ऑफ द बी, ठीक है, 40% ऑफ द बी। तो रिजल्ट आपका क्या है, आपका 80% ऑफ द बी, 80% ऑफ द, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बी। तो ऐसे लिख सकता हूँ, इस मल्टीप्लाई को हटा दोगे तो भी आपको मल्टीप्लाई साइन ही माना जाता है, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आपका दे रखा आपका, तो ए का कितना प्रतिशत बी है वो आपको निकालना है। ये आपका एक फॉर्म दे रखा आपका, 30% ऑफ द ए, ठीक है, जोड़ा जा रहा है 40% ऑफ द बी में, तो रिजल्ट आपको क्या हो रहा है, आपका 80% ऑफ द बी आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाओ, ठीक है, इस बी को इधर लाओ। तो इसको ऐसे लिखते हो, 30% ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपका देखो ये आपका प्लस है, तो यहाँ पर माइनस जाएगा आपका, तो 80 में से 40 जाएगा आपका, कितना होगा, 40% ऑफ बी बचेगा आपका, 40% ऑफ द बी बचेगा। यहाँ पर देखो परसेंटेज से परसेंटेज आपको काट सकते हो, या तो 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे, परसेंटेज साइन हटाना, या तो परसेंटेज वाला साइन हटाओगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी हटाओगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, या तो ऐसे काटो या तो ऐसे काटो, बात आपका एक ही है, ठीक है। तो आपका कितना बचा, 30 ए बचा आपका, 30 ए बचा इक्वल टू 40 बी बचा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका। तो यहाँ से ए डिवाइड बाई बी क्या लिख सकते हो, ए डिवाइड बाई बी क्या लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते हो। ये आपका रिजल्ट आपका, कभी कभी रेशियो भी पूछ सकता है, ए रेशियो बी कितना होगा, तो 4/3 होगा आपका, ऐसे रेशियो भी आपका पूछा जाता है आपका, ठीक है, ओके। अब सवाल में क्या पूछा जल्दी बताओ। तो ये आपका रिजल्ट इस फॉर्म में आपका आ गया। सवाल में आपका क्या कह रहा है, आपका
ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ए इज बी। इसका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में। इज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बाबू, इक्वल टू होता है, इक्वल टू के बाद बी है आपका, इसके बाद पहले ए है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज, वाट मतलब क्वेश्चन पूछा है तो वाट का मतलब एक्स परसेंटेज मान लो, जब भी क्वेश्चन पूछता है उसको एक्स परसेंटेज मान लो, ठीक है। अब इसको हम क्या ले सकते हो, एक्स परसेंटेज इक्वल टू बी अपान ए ले सकते हो। अब परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे आपका क्या आएगा, आपका 100 आएगा, और उधर जाएगा आपका क्या, आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। तो परसेंटेज का साइन हमने हटा दिया है और उधर करके मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड आएगा उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका निकल गया आपका ये आपका ए का कितना प्रतिशत आपका बी है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो बी डिवाइड ए डिवाइड बाई बी आपका 4/3 है, तो इस रेशियो को पलटोगे बी डिवाइड बाई ए, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका क्या होगा, 3/4 हो जाएगा आपका, 3/4। तो बी अपान ए को क्या ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, 3/4 इंटू 100, ये आपका 25 चौको 100 होता है, 25 इंटू 3 कितना होता है आपका 75% आपका आ गया, 75% इज करेक्ट आंसर। तो ए बी का कितना प्रतिशत है आपका, 75% है आपका। तो ए बी का कितना प्रतिशत है आपका, 75%। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आरबीआई में आपका ग्रेड बी में आपका 2004 में पूछा गया आपका सवाल आपका, और एसएससी में भी आपका फलाना ढिकाना जो भी आपका एग्जाम वगैरह आपका होता है उसमें भी आपका इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है आपका, लेकिन यहाँ पर आपको जो परसेंटेज का जो डिजिट वगैरह आपको चेंज कर दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन तरीका आपको यही होता है सॉल्व करने का, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम जल्दी। यहाँ पर देखो अगला जो सवाल आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसएससी में आपका आया हुआ आपका सवाल आपका, दो संख्याएं आपका ए और बी, दो संख्याएं आपका, ठीक है, ए का 5% बी का 4% में जोड़ा जा रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ए का 6% और बी का 8% आपका आ रहा है, 2/3 के फॉर्म में आपका इसका क्या इतना गुना आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले ये देखो परसेंटेज और परसेंटेज कॉमन वगैरह लोगे ना, तो ये आपका परसेंटेज और परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटा दो, जब भी आपका इस फॉर्म में हो परसेंटेज आपका हट जाएगा। कैसे हट जाएगा आपका, इसको जब कॉमन लोगे परसेंटेज वाले को तो एक तरफ आ जाएगा कॉमन, देखो कॉमन लोगे तो परसेंटेज आपका एक तरफ आ जाएगा होगा, परसेंटेज आपका एक तरफ आएगा, बचेगा आपका 5a प्लस 4b इक्वल टू 2/3, ठीक है, 6a प्लस 8b। परसेंटेज हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया आपका। या तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से डिवाइड कर 100 आपका कट जाएगा बाद में जाके, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको करना है, जब भी आपके इस फॉर्म में आपका दिया हो परसेंटेज प्लस माइनस करके, ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा आपको ऐसे काट लेना है, ठीक है, काटने से आपको बहुत आसान हो जाता है आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 को इधर लाओ, ठीक है, 3 को इधर लाओ, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 को इधर लाओगे आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 15 ए हो जाएगा, 15 ए हो जाएगा आपका। रेशियो आपको बताना ए और बी का कितना होगा आपका, ठीक है, 3 चौको 12 बी हो गया आपका, अभी आपका 2 × 6 = 12 हो गया, 12 ए हो गया आपका, और 8 दूनी 16 बी आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए वालों को एक साथ लाओ और बी वालों को एक साथ लाओ, आपको सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो आपका माइनस आएगा, प्लस का आपका माइनस आएगा, तो 15 में से 12 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 3a बचेगा आपका, 3a बचेगा आपका। अब 12 आपका उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा आपका, 4b बचेगा आपका, 4b आपका बचेगा। तो यहाँ पर देखो a/b क्या ले सकते हो आपका, b को इधर लाया मैंने, तो 4/3 ले सकते हो, तो आपको यही शायद रेशियो ही पूछा है आपका, शायद रेशियो ही पूछा है, हाँ। तो a रेशियो b कितना आपका, 4/3 आ गया, इसको ऐसे ले सकते हो, a रेशियो b, यानी कि a का वैल्यू कितना है, 4 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आपका 4 है, a का वैल्यू कितना है 4 है, a का वैल्यू कितना 4 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तो a रेशियो 3, a वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के पैटर्न वाले सवाल को हम ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। सवाल नंबर 4 हो गया आपका। सवाल नंबर हम 5 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। वो सवाल आपका, हर सवाल आपका आया हुआ, ध्यान रखना, सारा सवाल आपका आया हुआ सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ऑल कंपटीशन एग्जाम में सवाल में आपका क्या कर रहा है, या देखो, यदि किसी संख्या का 11.1/9%, यानी कि 11 होल 1/9% इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा वो संख्या कितना मिलता है, आपका रिजल्ट हमको कितना मिलता है, 900 आपको मिलता है। तो हमको वास्तविक संख्या आपको बताना है कितना होगा, वास्तविक संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है आपका सवाल, 11 होल, यानी कि
11.1/9%। इसको कैसे पढ़ते हैं? 11 होल 1/9 या 11.1/9% ऑफ ए नंबर एडेड टू इट, इसी में जोड़ा जा रहा है। तो हमको 400, हमारा तो कितना नंबर प्राप्त हो रहा है? 900। तो फाइंड द रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 × 11 99 हो गया, और इसमें जोड़ दो, ऐसे ही होता है ना आपका। देखो ऐसे होता है 11 × 9 प्लस 1, 11 में 9 मल्टीप्लाई करोगे, फिर जितना होगा उसमें जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 9। ये आपका परसेंटेज, परसेंटेज का साइन हटाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज रहने दो आपकी, थोड़ा सा भी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बेसिक समझा दे रहा हूँ आपको। 11 में 99 प्लस 1 जोड़ोगे, आपका कितना होगा? आपका 100 डिवाइड बाई 9, ये हो गया। और ये परसेंटेज का साइन जब भी हटता है तो आपका नीचे आपका क्या आता है? आपका 100 आता है। आपका 100 से 100 आपका कट गया, तो कितना बचा आपका? 1/9 बचा, 1/9 बचा आपका, 1/9। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? 1/9 यानी कि रेशनल नंबर में लिख सकते हो 1/9 की फॉर्म में। ठीक है, तो 1/9। अब जो आपका ये क्या होता है? आपका ये मैंने आपको बताया था, रियल नंबर होता है आपका, यानी कि रियल नंबर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल संख्या बोलते हैं या वास्तविक संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या मैंने बताया था, फाइनल आपका संख्या होता है आपका, वास्तविक प्रेजेंट में जो संख्या होता है वही होता है, वास्तविक संख्या होता है आपका। और इस संख्या का ये आपका क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो 9 का कितना? ये आपका एक रिजल्ट है आपका। 9 में से कितना नंबर पाया? 1 नंबर पाया। ठीक है, ये टोटल नंबर होता है आपका, ये इसका परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो 9 में से कितना नंबर पाया? आपका 1 नंबर पाया, ऐसे मतलब कि। ठीक है ना? ओके, तो यही आपका वास्तविक संख्या आपको निकालना है। कितना होगा? सवाल में यही आपको निकालना है। तो कह रहा आपका सवाल में, देखो सवाल में ये लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक, ओके। अब इसमें उसी को जोड़ा जाता है जो आपका रिजल्ट है। तो जो आपका वास्तविक संख्या है, उस रिजल्ट को जोड़ने पर आपको क्या आपको प्राप्त हो रहा है? आपका 900 आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपका क्या है? आपका देखो 1/9 है ना, आपका 1/9 है ना। तो ये जो आपका वास्तविक संख्या है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो रिजल्ट में आपको प्राप्त हो रहा है, उसी में जोड़ा जा रहा है। घटाया जाएगा तो घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें जोड़ा जा रहा है, तो हमको कितना मिल रहा है? आपका जोड़ने पर 1 और 9 आपका 10 मिल रहा है, आपका 10 मिल जाएगा आपका। और कितना आपका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है? आपका 900। तो 900, तो आपको क्या निकालना है? आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आपको निकालना है। 1 0 से 1 0 आपका कट गया, तो 1 बराबर कितना आपका आ गया? 1 बराबर 90 आ गया। 1 बराबर 90 आ गया, तो हमको 9 बराबर चाहिए। वास्तविक संख्या हमारा क्या है? 9। तो 9 बराबर कितना आपका आएगा? 9 बराबर आपका 9 81। 9 × 90 कर देंगे, 9 × 90 करेंगे, 9 81 810 आपका आएगा। कौन सा पार्ट आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के सवाल को हम ध्यान रखना, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये अब अगला सवाल देखो आपका क्या कर आपका, इस बार नंबर क्या दे रखा है? 6 होल 2/3 यानी 6.2/3% दे रखा है। तो सबसे पहले इसको तोड़ लो उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने आपको बताया। अब डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, 3 × 6 = 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 में 2 जोड़ोगे आपका कितना आपका आ गया? 20। तो 20 डिवाइड बाई कितना आपका आ गया? 3%। अब परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 2 0 आएगा आपका। ठीक है, 1 0 कट गया आपका। अब 2 से ही आपका काटोगे तो 1 कितना आपका आ गया? 15। तो इसको क्या ले सकते हो? 1/15। यहाँ पर देखो 1/15 है आपका, ध्यान रखना 1/15 है। अब देखो सवाल में क्या कर रहा है आपका, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 6.2/3%, ठीक है, खुद से घटाया जाता है तो परिणाम हमारा 448 हो जाता है। तो किसी संख्या का, यानी कि देखो इसको हमने क्या 1/15 लिखा है, तो वो संख्या हमारा क्या था? हमारा 15 था। ठीक है, और इसी में जो परिणाम आपका निकल रहा है उसी में से आपको घटाया जा रहा है। ठीक है, उसी में से आपको घटाया जा रहा है। तो घटाने पर आपका क्या मिल रहा है? आपका घटाना 15 में से घटाओगे आपका 14 मिलेगा। 14 बराबर कितना आपका? 448। 14 बराबर 448। तो 1 बराबर कितना मिलेगा? 448। 448 डिवाइड बाई 14। 448 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काटोगे आपका 32 बार में जाएगा, आपका सीधे सीधे 32 बार में जाएगा। तो 15 बराबर कितना होगा? 15 बराबर हमको निकालना है। तो मूल संख्या कितना था आपका? 15 है। तो 15 बराबर 15 × 32, 15 × 32, तो कितना आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, जल्दी बताओ, 480। तो हमारा जो मूल संख्या था, वास्तविक संख्या कितना था आपका? 480 था। अब 480 में कितना पाया आपका? ये रिजल्ट आपका कितना पाया? आपका 32 पाया है आपका। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका जल्दी बताओ। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 4 सी वाला पार्ट। तो वास्तविक संख्या पूछा ना, सी वाला। अगर ये पूछता रिजल्ट इसका कितना मिला। अगला सवाल देखो आपका क्या कर आपका, इसमें आपको निकालना है प्रतिशत त्रुटि निकालना है, यानी कि परसेंटेज में कितना एरर हुआ, कितना गलती हुआ, वो आपको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सही वाला संख्या माइनस गलत वाला संख्या के साथ हम करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई सही संख्या इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। परसेंटेज में त्रुटि यानी कि परसेंटेज में आपका जो एरर होगा, जो त्रुटि होगा आपका, जो गलत होगा, वो आपको निकल के आ जाएगा।
तो देखो आपका क्या करें, एक छात्र में एक स्टूडेंट आपको 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया जाता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो नंबर आपका क्या था, आपका 5/3, तो आपको 5/3 के स्थान पे आपको क्या गुणा कर दिया गया है, क्या मल्टीप्लाई कर दिया आपको, 3/5 करना चाहिए इसको 5/3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन किया उसने क्या मल्टीप्लाई, 3/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका गलत है आपका। तो गलत मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको इससे मल्टीप्लाई, किसी संख्या का यानी कि x में उस x मान लेते हैं, x में 5/3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसने किया कितना 3/5 का, यानी कि गलत किया, तो ये आपका गलत वाला हो गया और ये आपका सही वाला हो गया, आपका सही ये वाला होगा आपका हो गया। तो यहाँ पर सारा वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर आ गया। तो सही आपका कितना, आपका 5/3 माइनस गलत आपका कितना किया, आपका 3/5 और सही आपका कितना, आपका 5/3। इसको मिटा देते हैं। और ये आपका कितना, आपका 5/3। अब इसको सॉल्व करने आता है ना, ठीक है, भिन्न वाला सवाल आपका, भिन्न वाले से बहुत बच्चे डरते हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, या 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना होगा, आपका 15 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सकते हो। 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका 25 हो जाएगा, आपका बीच में आपका क्या माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर 9 हो गया। एक तरीका ये आपका, एक तरीका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाले का आ गया, क्या आ गया ऊपर, और नीचे वाला क्या आपका 5/3, ध्यान रखना 5/3 इंटू क्या आपका ये 100 है आपका, 100 को मत भूल जाना, तो गलती हो जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 25 में से 9 घटाओगे आपका कितना बचेगा, आपका 16। डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, ये आपका 25 में से 9 घटाओगे आपका ये बचेगा 16। अब यहाँ से नीचे नीचे काट सकते हो, 3 × 5 = 15, 5 बार में गया आपका, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, अब क्या क्या बच रहा है जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका, ये ऊपर तो आपका 16 बचा, आपका बिल्कुल 16 बचा आपका। ये 5 आपका इसके नीचे आ जाएगा, 5 × 5 आपका 25 हो गया, आपका बिल्कुल हो गया। अब 25 ये आपका कितना 100 तो था ही आपका। 25 चौको कितना होता है आपका 100 होता है, 4 बार में 16 चौको कितना होता है 64। तो 64% आपका ये त्रुटि आया आपका, क्या आपका आया, इसमें कमी आया, 64% में इसका एरर आया आपका, ठीक है। जो भी आपका सही गलत आपको निकालना था आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये देखो यार कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस ये भी आपका सवाल आपका आया हो, देखो SSC CHSL में प्रीवियस ईयर आपका आया था 2022-2023 में शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया सवाल आपका। कितना आसान है, ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप आराम से कर सकते हो। अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, किसी स्कूल में 60% क्या आपको, ठीक है, बॉय है, ठीक है, तथा और लड़कियों की संख्या कितना है 972 है, तो विद्यालय में कितने यानी कि स्कूल में कितने लड़के हैं, ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस टाइप का आपका होता है। वैसे ही आपको बनाना है जो मैंने आपको तरीका बताना है, ठीक है। परसेंटेज को पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन में। तो 60% आपका है, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको क्या 60 / 100, 1 0 1 0 उड़ गया, इसको 2 से काटोगे आपका कितने आपका आ गया, 2 3 6 3 5 3/5 आ गया आपका। तो ये 60% को बाबू हम क्या ले सकते हैं, 60% को हम 3/5 ले सकते हो। अब ये आपका क्या बताता है, नीचे वाला आपका जो बड़ा वाला होता है आपका, वो क्या बताता है आपका, वो आपका पूरा संख्या बताता है। तो विद्यालय में कितने मतलब कि छात्र हैं वो बताएगा आपका, यानी कि ये आपका क्या कुल छात्र बताएगा, कुल स्टूडेंट बताएगा। स्टूडेंट का मतलब क्या, बॉय और गर्ल दोनों, में आपका बॉय आता है और गर्ल दोनों, बॉय और गर्ल दोनों बताएगा, ठीक है। और ये आपका 60% था क्या, आपका 60% ऑफ द बॉय था, तो ये आपका क्या था, आपका बॉय था आपका, ठीक है। तो कुल आपका कितना, आपका कुल स्टूडेंट कितना है आपका 5 है, तो बॉय आपका कितना होगा, आपका 3 हो गया आपका, ठीक है। तो बॉय आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो बॉय आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो लड़की कितना हो गया आपका, गर्ल्स कितना हो गया आपका, गर्ल्स आपका 3 है, 2 इसमें से इसमें घटाओगे आपका कितना, 5 में 3 घटाओगे आपका कितना होगा 2, तो गर्ल कितना हो गया आपका 2, ठीक है। देखो 5 आपका क्या था, कुल स्टूडेंट था, बॉय या गर्ल मिलाकर, ठीक है। इतना परसेंट आपका क्या था, बॉय, तो यानी कि ये आपका रिजल्ट बताता है, ये आपका क्या बताता है, रिजल्ट। मैंने आपको क्या बताता है, रिजल्ट, किसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट। इतने में से कितना बॉय है आपका, 3 बॉय है, तो बच्चे कितना 2, तो 3 और 2 जोड़ोगे आपका 5 ही तो आएगा कुल आपका छात्र आपका, ठीक है। तो गर्ल आपका कितना हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 2 हो गया ना आपका। अब 2 बराबर कितना आपका है, अब 2 लड़कियों की संख्या कितना दे रखा, 2 बराबर कितना 972 दे रखा आपका, ठीक है, 972 दे रखा। तो 1 बराबर कितना होगा आपका, 1 बराबर होगा 972 डिवाइड, सबसे पहले 1 बराबर निकालेंगे 2, इसको काट दो, 400 कितनी बार में जाएगा, 86 बार में, 486 बार में जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 बराबर क्या आ गया, आपका 1 बराबर 400, यानी कि 1 यूनिट 486 का आ गया। तो हमको कितना बताना है, क्या बताना है इसमें यार,
कुल लड़कों की संख्या बताना है, यानी कि कुछ बॉय की संख्या बताना है, रिजल्ट बनना है बॉय कितने हैं। तो बॉय कितने हैं आपका 3 है, तो बॉय कितना है 3 है, बॉय कितना आपका 3 है, ठीक है। ओके, तो एक बराबर आपका कितना है इतना, तो 3 बराबर कितना 3 × 486, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, वही सवाल आपका जो सवाल मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा कराया था 1458, ये आपका क्या आपका ये बॉय आपका, तो बॉय इतना है, तो बॉय आपका इतना है, बॉय पूछा था आप कितने लड़कों की संख्या आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 1458, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लड़कियों की संख्या आपका दे रखा था कितना 972, ठीक है 972, ये आपका गर्ल था। तो बॉयज प्लस गर्ल ये दोनों को जोड़ोगे 972 और इतना जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, कुल छात्रों की संख्या आएगा। अगर ये पूछा जाता तो बॉय वाला संख्या और गर्ल वाला संख्या को हम जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमारा वो पूछा नहीं है आपका, ठीक है, वो पूछा नहीं। अगर पूछा तो अगला सवाल देखो आपका क्या कर आपका, यदि किसी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के अंश में न्यूमिनेटर में 20% की वृद्धि और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 30% की कमी हो जाती है, तो हमारा भिन्न हमारा 39/25 हो जाता है। तो हमको वास्तविक भिन्न बताने हैं, रियल फ्रैक्शन आपको बताना है कितना होगा। तो हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं हम क्या, यानी कि भिन्न को मान लेते हैं x, तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसको मान लेते हैं हम क्या, ये किसको कैसे लेते हो, P/Q के फॉर्म में यानी कि x/y के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको मानने हमने यही आपको क्या निकालना है, यही निकालना है आपको, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि अंश अपान हर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है x/y, ये आपका क्या होता है आपका अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, और ये क्या आपका क्या होता है आपका हर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर होता है आपका। अब इसी में आपका क्या कह रहा है आपका, देखो यदि किसी भिन्न के अंश में मतलब न्यूमरेटर में, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो हमेशा इसको 100% मान के चलना है आपको, इन दोनों को 100% मान के चलना है, ठीक है। तो 20% का वृद्धि हुआ तो 100% पहले से था आपका, तो 20% बढ़ा, तो 100 में 20 बढ़ाओगे कितना होगा आपका 120, तो 120 डायरेक्ट आपको लिखा करो 120, 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120% ऑफ द एक्स हुआ आपका, 120% ऑफ द एक्स हुआ आपका, ठीक है। और ये जो हर है आपका वो आपका 30% की कमी हुई, ठीक है, जब बढ़ेगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ओके, यानी कि जब बढ़ेगा तो प्लस होगा आपका, यानी कि इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। जब घटेगा यानी कि डिक्रीज करेगा, यानी कि कमी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हर में आपका 30% की कमी हो रहा है तो माइनस होगा, 100 में 30% घटाओगे आपका कितना आएगा, 100% में 30% घटाओगे आपका 70% आएगा, तो डिवाइड बाई 70% ऑफ y, ठीक है, 70% ऑफ y इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 25। अब ये देखो परसेंटेज आपका ये, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा, इससे मतलब इसलिए मैंने लिखा नहीं है आपका, ठीक है ना, ओके। यही आपको पता करना है, आपको x/y कितना होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। बाकी वाले पोर्शन को उधर भेज दो, ठीक है। यहाँ पर देखो x/y को रहने तो बाकी वाले पोर्शन को उधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। x/y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, 39 × 70, ये डिवाइड में ना तो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, अब मल्टीप्लाई वाला आपका डिवाइड में चला जाएगा सीधे सीधे, 25 इंटू कितना लिख सकते हैं 25 × 120। अब यहाँ पर काट दो, आपका आंसर आ गया, ये 0 कट गया आपका, ठीक है, ये 0 आपका कट गया। और कुछ कटेगा, ध्यान से देखो, और कुछ कटेगा क्या, यहाँ से देखो 3 से कटेगा, 3 चौको 12, बिल्कुल 3 चौको 12 और 3 करने 3, 3 त्रिका 9, 13 से कट जाएगा पाइए। और कुछ कट रहा है, और कुछ आपका नहीं करना है, 13 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 13 7 91 आ गया, 13 7 91 आ गया, 91 आ गया, 91 आ गया। 25 से इंटू 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे, 25 से इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना आएगा 4। तो x/y, तो x/y कितना आपका आ गया 91/4, ये आपका फ्रैक्शन आपका आ गया 91/4 आपका आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी बताओ, चौथा वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका सवाल पूछा है एसएससी मैट्रिक लेवल प्रीवियस पेपर का पूछा गया सवाल आपका, ठीक है ना, ओके। तो x का वैल्यू कितना 91 आया, y का वैल्यू आपका 4 आया, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ओके। यानी कि न्यूमरेटर आपका 98 आया और डिनोमिनेटर आपका 4 आपका आ गया आपका, ठीक है।
तो आपका सवाल आपका ये हो गया 9th वाला हो गया आपका। ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना आपको। अगर जो आपको बढ़ाया जाएगा तो बढ़ा देंगे सीधा सीधा, अगर जो घटाया जाएगा आपको सीधे सीधे हम घटा देंगे। और दोनों में बढ़ाता है दोनों में ऐड करते हैं, दोनों में घटाता है दोनों में हम माइनस कर देते हैं, यह ध्यान रखना। और जिसके भी आपको भिन्न के बराबर कहेगा उसके बराबर कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम जल्दी बढ़ते हैं। लास्ट सवाल अब मैं आपको कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका आया, कुछ है नहीं सवाल में, आपको कुछ सवाल में है नहीं आपको, ठीक है, लेकिन इसको समझ में बहुत कम आता है बच्चों को। ठीक है, लड़कियों को और औरतों को, शादीशुदा औरतों को बहुत ज़्यादा ये समझ में आता है, क्योंकि ये क्या, ये सोना चांदी वाला है, ये बहुत खरीदते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो इसलिए उनको समझ में ज़्यादा आता है, इसलिए उनको समझ में ज़्यादा आता है। हम उन लोग को कम समझ में आता है सोना चांदी वाला। ठीक है, भाव देखकर ही हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ठीक है, लड़कियों तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लड़कियों तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो भैया कितना भी महंगा हो धड़ाक से खरीद लेंगे, चाहे पैसा हो या ना हो। ठीक है ना। ओके, तो इस सवाल को जल्दी से करते हैं। कह रहा, देखो पहले पढ़ देता हूँ। यदि 24 यानी कि इफ़ 24 कैरेट का जो सोना है उसको 100% में मान के चला जाता है, 24 कैरेट को सोने को 100 यानी प्योर गोल्ड 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, परसेंटेज आपको बताना है। किसका, जल्दी बताओ, किस में से बताना आपको? 24 में से। प्योर आपका क्या है, पूरा आपका क्या है, 24 कैरेट आपका। इसमें से कितना पार्ट आपका, मतलब कि वो 22, इसमें से कितना पार्ट आपका प्योर में से, कितना पार्ट आपका 22 पार्ट आपका, जो आपका 22 कैरेट का सोना आपका, ये 22 कैरेट का आपका, ये कितना 22 कैरेट का सोना है। ठीक है, ये 24 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। ठीक है, तो 24 कैरेट का हमें टोटल हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें से आपका 22 कैरेट का हो गया आपका, उसमें से आपको कैलकुलेशन करना है कितना परसेंट होगा 22 कैरेट का, तो 24 का 22% आपका हो गया। ठीक है, ओके, तो इसमें कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका परसेंटेज आपका आ जाएगा। अपना तो काट दो, 4 से काट दो इसको, 4 से काटोगे क्या? हाँ, 4 से काटो, 4 छक्क 24, 6 बार में जाएगा। 4 से इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा? 25 चौको 100 होता है आपका, 25 बार में जाएगा। फिर कटेगा क्या आप? हाँ बिल्कुल कटे। 2 से काटोगे 3 बार में जाएगा, 11 में, 11 यहाँ पर बचा और 25 यहाँ पर बचा, तो 11 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा? तो 11 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा आपका? 275 आपका आएगा। 275 डिवाइड बाई कितना आपका? 3। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? किस फॉर्म में? 91 2/3%, ऐसे लिख सकते हो। इतना परसेंट को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। अब लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ये ऑप्शन से मैंने लिख दिया है, ऑप्शन देख कर लिख सकते हो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 एक 3, 3 3 का 9। ठीक है, कितना हो गया? और इसमें जोड़ दो। ठीक है, यहां पर यानी कि 3 × 91 + 2 डिवाइड बाई, और इसको सॉल्व करोगे आपको इतना ही आएगा आपका। ऑप्शन से लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में देखो ऐसे है, और इस पैटर्न में बनाओ, ये वाला जो आएगा ये आपका आंसर होगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 275 को 3 से डिवाइड करके लिख सकते हो। 3 से डिवाइड करके कितनी बार में जाएगा आपका? 3 7 3 9 27, 9 बार में जाएगा। 3 9 27, डायरेक्ट 9 बार में जा रहा है। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा तो 5 उतर जाएगा। ठीक है, 3 एक 3, एक बार में गया। 3 एक 3, एक बार में गया। 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो 90 कैसे लिखते हैं? 91 पूर्णांक, देखो 91 पूर्णांक। ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवाइड वाला तो डिवाइड में रहेगा, और जो रिमाइंडर आएगा शेष पर लगा यहाँ पर 91 पूर्णांक 2/3। देखो ये आ गया ना, ऐसे लिखते हैं। या तो डायरेक्ट आंसर देख कर लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन आपका? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो सारा सवाल अब मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का ये 10 क्वेश्चन था। टाइप नंबर 3 का अभी आने वाला आपका, उसमें भी मैं आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको कराऊंगा, जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आया। ठीक है, तो टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको इसका PDF आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, विदाउट कॉस्ट। कोई आपको कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, तो कॉस्ट आपको नहीं लिया जा रहा है, तो आपको जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। आपको आंसर वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि अगला वीडियो आपको जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन।